रात के लगभग 12:30 का प्रहर था। एक फ़ोन कॉल आता है +92 के साथ। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पाकिस्तान से फ़ोन कॉल था। सामने वाला शख्स कहता है कि अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो जो तुम कर रहे हो उसे पूरी तरह से रोक दो। अगर तुम या मैं होते तो शायद जो हम काम कर रहे हैं वो अपनी जान के पर आ जाए तो हम उस काम को पूरी तरह से छोड़ देते, वहीं पर रुक जाते। लेकिन जिस व्यक्ति को वो फ़ोन कॉल आया था उस व्यक्ति ने उसका विपरीत कर दिया। उसे कहा गया था कि अपने काम को पूरी तरह से बंद कर दो, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने काम को और तेज़ी से करना आरंभ कर दिया। और देखते ही देखते महाराष्ट्र के हर एक बड़े शहरों में और हर एक छोटे गांव में कसाई के द्वारा जो गौ हत्याएं हुआ करती थी वो पूरी तरह से बंद हो गया। मैं बात कर रहा हूं गौ रक्षक शिवशंकर स्वामी जी की। शिवशंकर स्वामी जी एक ऐसे व्यक्तिमत्व जिनके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, क्योंकि हमारी आंखें खुली होकर भी बंद हो जाती है, क्योंकि समाज के लिए जो व्यक्ति कुछ करता है उसके बारे में हमें कोई पता ही नहीं चलता। और जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचता है, जैसे कुछ साधु संत है हमारे ही कल्चर के अंदर जो सिर्फ गौ रक्षक का ढोंग करते हैं, उन्हें हम अपने सराखों पर बैठा के रखते हैं। लेकिन जिस इंसान को पाकिस्तान से फ़ोन कॉल आते हैं, जिस इंसान को अपने ही प्रदेश में रोज़ एक हमला फेस करना पड़ जाता है, रोज़ कोई ना कोई आकर उन पर आक्रमण कर जाता है, उनके बारे में हमें थोड़ा भी नहीं पता। शिवशंकर स्वामी जी के बारे में अगर आपको बताने जाऊं तो इन दिखते जितने कमज़ोर है उतने ही ज़्यादा इनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन हम लोगों के अंदर इनके विषय में एक द्वेष आ गया है। इन लोगों के मतलब गौ रक्षक के विषय में, अगर आप लोग किसी जानवर से प्यार करते हैं, चाहे फिर वो कुत्ता बिल्ली या फिर कोई भी जानवर हो, तो आप लोग एनिमल लवर है। लेकिन अगर आप लोग गौ हत्या के विषय में बात करेंगे, गाय के विषय में बात करेंगे, तो आप लोग कम्युनल कहला जाते हैं। बस इसी एक छोटे से कारण की वजह से आज तक हमने कभी भी शिवशंकर स्वामी जी जैसे कार्यकर्ता के बारे में, इनके जैसे गौ भक्त के बारे में बात करना उचित नहीं समझा। लेकिन हमारा तो कर्तव्य बनता है ना, इनके बारे में आप लोग को बताया जाए। शिवशंकर स्वामी जी पर अब तक कई बार आक्रमण हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये गौ हत्या को पूरी तरह से रोक दिया हुआ है। फिर वो चाहे महाराष्ट्र का कोई भी कोना हो, बारामती हो या फिर पुणे हो, हर जगह पे इन्होंने गौ हत्या को पूरी तरह से बंद कर दिया है। कसाई इनके नाम से भी कपकपाते हैं, क्योंकि रात के चाहे 12 बजे हो या फिर रात के 3 बजे हो, बरसात हो या फिर ठंड हो, वहाँ पर स्वामी जी अपने सेना के साथ मौजूद हो जाते हैं और जितने भी गौ हत्या का कारोबार चल रहा होता है उसे पूरी तरह से ठप्प कर देते हैं। कितने कसाईयों ने तो इनकी जान लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। परसों ही इन पे एक आक्रमण हो गया है। लेकिन हम और आप इन चीज़ों से अनजान हैं। इनकी आयु ज़्यादा नहीं है, दिखने में भी आपको ये सर्वसामान्य व्यक्ति ही लगेंगे, हमारे और आपके बीच में ही है। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की नींद भी उड़ा कर रखी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, गौ हत्या को पूरी तरह से बंद करना। साथियों, अगर आपको मैं बस एक ही कहना चाहता हूँ, जो भी लोग गौ रक्षण करते हैं और आप लोगों को कोई कम्युनल कहता होगा, तो उन्हें बस इतना ही कहना कि अपनी माँ की रक्षा करने के लिए अगर बेटा नाकाम हो जाता है तो वो बेटे को मर जाना ही बेहतर है। इसलिए हम अपनी माँ की रक्षा करते हैं। ये वीडियो उन तमाम गौ भक्तों को समर्पित है जो दिन रात गौ हत्या को रोकने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए समर्पित है।